नमस्कार दोस्तों, बिहार में ज़मीन सर्वे का जो काम चल रहा है दोस्तों, काफ़ी लोगों को ये समस्या आ रहा है कि मेरे पास ज़मीन का कोई कागज़ात नहीं है, तो क्या ज़मीन सरकार की हो जाएगी? तो जी दोस्तों, नहीं सरकार की नहीं होगी। यहाँ पर साफ-साफ एक बहुत बड़ी अपडेट जारी कर दिया गया है। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ज़मीन का कोई भी कागज़ात नहीं है, तो ज़मीन आपकी ही रहेगी दोस्तों, आपसे सरकार ज़मीन नहीं लेगी। और क्या इसके साथ-साथ अपडेट है दोस्तों, आगे हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जमीन सर्वे लोगों के भ्रम दूर करने के लिए स्वामित्व से जुड़े सवालों के जवाब के साथ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जारी की अधिसूचना। सरकार ने कहा, जमीन का कोई दस्तावेज नहीं है तो भी ये आपकी जमीन रहेगी दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं राज्य में 4 महीने से जारी जमीन सर्वे में लोगों के बीच भ्रम फैला हुआ है। इस कारण सर्वे की गति बढ़ नहीं पा रहा है। भ्रम ये फैला हुआ है दोस्तों कि अगर मेरे पास कोई भी जमीन का कागजात नहीं है तो जमीन जो है सरकार की हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है साफ-साफ लिख दिया है दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी कागजात नहीं है तो जमीन आपकी ही रहेगी, सरकार जो है जमीन नहीं लेगी। आए दिन लोगों के बीच आपसी विवाद की सूचना आ रही है। यह देखते हुए मंगलवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लोगों के बीच फैले इसी भ्रम को दूर करने के लिए जमीन पर अधिकार स्वामित्व से जुड़े आम सवालों के जवाब के साथ विस्तृत अधिसूचना जारी की है। विभाग ने माना कि बिहार में भू अभिलेखों दस्तावेजों की स्थिति स्थिति ठीक नहीं है। कैडेस्ट्रल सर्वे को 100 साल और रिविजनल सर्वे को हुए 50 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। यानी कि दोस्तों पुराना जो सर्वे हुआ था उसका 100 साल हो चुका है दोस्तों, और जो अभी 1972-77 जो का नया खतियान जो है दोस्तों उसका 50 वर्ष हो चुका है, फिर भी सही नहीं हुआ, जो कि इस बार जो है पूरा क्लियर किया जाएगा दोस्तों। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बाढ़ अगलगी, दीमक लगने से बड़ी संख्या में जमीन के कागजात नष्ट हो गए। यानी कि जमीन के कागजात जो है कुछ लोगों का बाढ़ में दह गया, कुछ लोगों का जल गया, कुछ लोगों का पता ही नहीं है कि कागजात जमीन का केवाला हो गया, खतियान हो गया, कहाँ कोई कागजात पता ही नहीं है। तो उसी को लेकर के यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है, ऐसी स्थिति में लोगों में डर है कि कागजात के अभाव में कहीं जमीन हाथ से निकल ना जाए। इसी डर दूर करने के लिए विभाग ने अधिसूचना जारी कर मामलों को स्पष्ट किया है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012 के लागू होने की तिथि से ही ये निर्देश मान्य होंगे। इससे स्पष्टता या विवाद होने की स्थिति में सर्वे कर्मियों को भी निर्णय लेने में सुविधा होगी। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार के सभी अंचलों में भूमि सर्वे का काम शुरू हो चुका है। बिहार के अंचलों में जो है दोस्तों, कुछ-कुछ अंचलों में जैसे में फॉर्म पूरा जमा हो गया है। सर्वे का जो स्वयं घोषणा और वंशावली ये सब प्रपत्र 2 हो गया, फॉर्म जो है जमा करके या ऑनलाइन आवेदन कर चुका है। जिस अंचल में फॉर्म पूरा क्लियर हो गया, तो उस अंचल में जो है जितना भी गाँव आता है वहाँ सर्वे जो है शुरू कर दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ साफ-साफ लिखा हुआ है। स्व घोषणा जमा करने का काम चल रहा है। ऐसी स्थिति में इस अधिसूचना के बाद रैयतों को सुविधा होगी। अब भ्रम और संशय की स्थिति समाप्त होगी। सर्वे का काम तेजी से हो रहा है दोस्तों। राज्य में जमीन के झगड़े का प्रमुख कारण भूमि पर स्वामित्व है। इसी कारण से भू सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त की प्रक्रिया के तहत हर खेसरा के स्वामित्व एवं अधिकारिता का निर्धारण किया जा रहा है। इससे जमीन के झगड़े खत्म होंगे दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जानिए कैसे बिना दस्तावेज आपकी रहेगी जमीन। दखल कब्जा और लगान की रसीद है पर दस्तावेज नहीं है तो भी खाता खुल जाएगा। अगर आपके पास रसीद भी है जमीन का, पुराना रसीद हो गया या फिर ऑनलाइन रसीद कटा रहे हैं, तो भी आपके नाम से है वो जमीन कर दिया जाएगा। वो जमीन सरकार नहीं लेगी। दूसरा यहाँ पर जो है दोस्तों, शांतिपूर्वक दखल कब्जा और पड़ोसी की जमीन बिक्री वाले दस्तावेज विनिमय या निबंधित बंटवारा की चौहद्दी में नाम है तो खाता खुल जाएगा। अगर नाम है दोस्तों तो आपके नाम से खतियान क्रिएट किया जाएगा। आपको भी जमीन जो उसमें हिस्सा मिलता है शेड्यूल के अनुसार आपको मिलेगा। उसके बाद तीसरा में जो है दोस्तों, ना जमाबंदी है, ना लगान है, ना रसीद है, सिर्फ दखल कब्जा है। ऐसे में खाता बिहार सरकार के नाम से खुलेगा पर अवैध दखलकार का नाम अभियुक्ति कॉलम में दर्ज किया जाएगा। अगर आपके पास कोई जमीन है लेकिन सिर्फ कब्जा करके रखे हैं, घर बना के रखे हैं, आपके पास उसका कोई कागजात नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, वो जमीन पर सिर्फ आप ऐसा ही डायरेक्ट रह रहा है, तो वो जमीन आपके नाम से लिखाएगा। लेकिन वहां पर जो है दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है अवैध दखल कार का नाम अभियुक्ति कॉलम में दर्ज किया जाएगा। यानी खतियान में जो है आपका अवैध दखल लिखा रहेगा। उसके बाद 4 नंबर पे है दोस्तों, बंटवारे में असहमति है तो संयुक्त खाता खुलेगा। वही आपसी सहमति पर हस्ताक्षरित बंटवारा किया गया है तो सभी हिस्सेदारों का खाता अलग अलग खुलेगा।
अगर दोस्तों सहमति नहीं है शेड्यूल में, जैसे बंटवारा जितना जमीन आपके गार्जियन पूर्वज के नाम से जमीन है और उनका 4 लड़का है, 5 लड़का है और वो पांचों लड़का जो सहमति नहीं है, तो पांचों के नाम से जो है खतियान क्रिएट होगा। अगर पांचों सहमति है, अलग अलग सिग्नेचर कर दिया, शेड्यूल बन चुका है, तो पांचों के नाम से अलग अलग जो है खतियान खुलेगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों। फिर देखिए 5 नंबर में, पचनामा या मौखिक बंटवारा है, जमीन पर दखल कब्जा भी है, ऐसे में लिखित सहमति के आधार पर अलग अलग खाते खुले जाएंगे। मौखिक बंटवारा हो गया जैसे में मौखिक बंटवारा हो गया दोस्तों, वहां पर आप ले लीजिए, इस जगह पर हम ले लेते हैं जमीन और कहीं और दूसरा जगह वहां पे जमीन आप ले लीजिए, तो वो मौखिक बंटवारा हो गया दोस्तों। तो उसका भी जो है अलग अलग खतियान खुलेगा। फिर देख सकते हैं 6 नंबर पर है, निबंधित जमीन खरीदी है, इसका मोटेशन नहीं कराया गया है, ऐसे में शांतिपूर्ण दखल कब्जा और केवाला की सत्यायता के आधार पर खाता खुल जाएगा, मोटेशन अनिवार्य नहीं है। यानी कहने का मतलब जो कि बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूजन होता है दोस्तों, कि अगर मेरे पास केवाला है और मोटेशन नहीं हुआ तो क्या जमीन उसी का हो जाएगा जिसके नाम से जमीन पहले है, जिससे हम खरीदे, जिसके नाम से खतियान है, क्या उसी का जमीन हो जाएगा? तो जी नहीं दोस्तों, जमीन आपके पास रजिस्ट्री केवाला है, आपने मोटेशन नहीं कराया है, आपका दखल कब्जा है, तो जमीन आपके नाम से खतियान जो है इस बार क्लियर कर दिया जाएगा। मोटेशन करवाना जरूरी नहीं है। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास केवाला है, उस जमीन पर आपका कब्जा है, मोटेशन नहीं कराया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सर्वे के लिए प्रपत्र टू फॉर्म भरे और शिविर में जमा करें या फिर ऑनलाइन आवेदन करें। ठीक है, मोटेशन नहीं हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं 7 नंबर में है, शपथ पत्र के माध्यम से महिला संपत्ति का परित्याग कर दे या फिर पिता की स्व अर्जित भूमि की वसीयत में पुत्री का नाम ना हो, तभी वंशावली में महिलाओं का नाम नहीं देना होगा। यानी कि देख सकते हैं दोस्तों, शपथ पत्र के माध्यम से महिला संपत्ति का परित्याग कर दे या फिर पिता के स्व अर्जित भूमि की वसीयत में पुत्री का नाम ना हो। यानी कि दोस्तों वसीयत में जैसे में पुत्री का नाम कहीं पर नहीं है, तो यानी कि दोस्तों वसमर में है दोस्तों, शपथ पत्र के माध्यम से महिला संपत्ति का परित्याग कर दे या फिर पिता की स्वार्जित भूमि की वसीयत में पुत्री का नाम ना हो, तभी वंशावली में महिलाओं का नाम नहीं देना होगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों शपथ पत्र के माध्यम से महिला संपत्ति का परित्याग कर दे, महिला जो है संपत्ति का परित्याग कर दे या फिर पिता की स्वर्जित भूमि की वसीयत में पुत्री का नाम ना हो, तब वंशावली में महिलाओं का नाम नहीं देना। ऐसे वंशावली में महिलाओं का नाम जो है आपको देना ही होगा। फिर 8 नंबर में, पहले के सर्वे के खतियान के समय से ही गैर मजरूआ मालिक अनाबाद बिहार सरकार की भूमि पर आवासीय दखल है, ऐसे में स्वामित्व मिल जाएगा दोस्तों। फिर देखिए 9 नंबर में है, हस्ताक्षरित बंटवारा के अनुसार अलग अलग खाता खुल जाने के बाद किसी हिस्सेदार ने प्रपत्र 8 या 14 में आपत्ति कर संयुक्त खाता खोलने का अनुरोध किया है, तो दोस्तों संयुक्त खाता खोल दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, हस्ताक्षरित बंटवारा के अनुसार अलग अलग खाता खुल जाने के बाद किसी हिस्सेदारों ने अगर प्रपत्र 8 फॉर्म भरा, अगर 8 फॉर्म भरता है और आपत्ति कर संयुक्त खाता खोलने का अनुरोध करता है, यानी कि उसको कोई आपत्ति है दोस्तों, तो वहां पर जो है सभी के नाम से खाता खोल दिया जाएगा, आपके चलते सर्वे का काम नहीं रुकेगा। फिर देख सकते हैं 10 नंबर पे है दोस्तों, जमाबंदी या लगान रसीद अपडेट नहीं है तो जमीन के वास्तविक दखल के अनुसार खतियान बन जाएगा। अगर जमीन का अगर रसीद आपके पास नहीं कटा है, अपडेट नहीं है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। खतियान जो उस खतियान के अनुसार जो है, जिनका नाम से खतियान था उन्हीं के नाम से फिर से खतियान जो है क्रिएट कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो है साफ साफ दिया हुआ है। फिर 11 नंबर में है दोस्तों, गैर मजरूआ भूमि के हुक्मनामा के आधार पर 1 जनवरी 1946 के पहले से कट रही रसीद एवं दखल के आधार पर स्वामित्व निर्धारित होगा, भले ही जिम्मेदारी रिटर्न उपलब्ध नहीं हो। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है जमीन की अधिकारिता निर्धारण की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। अब लोग भूमि सर्वे में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, इससे सर्वे की रफ्तार तेजी होगी, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल मंत्री जी ने कहना है। तो समझ गए दोस्तों, अगर आपके पास जमीन का कोई कागजात नहीं है, फिर भी जमीन आपके नाम से किया जाएगा, यानी कि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स यानी खतियान हो गया, केवाला हो गया, कुछ भी नहीं है, फिर भी आपके नाम से जमीन रहेगा दोस्तों। और एक और ऑप्शन है दोस्तों, वैसे सरकार जो है नेट पर सारा उपलब्ध करा दी गई है, जो कि हर वीडियो में मैंने बताया है कि आपका जमीन का खतियान हो गया, केवाला हो गया, जो सारा जो है नेट पर अपलोडेड है। किसी साइबर कैफे के पास जा करके आप डाउनलोड जो है करवा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जमीन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है दोस्तों, तो मैं उस पर वीडियो बना करके अपलोड करते रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।